नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एम न्यूज़ में। और अब तक हम आपको दिखा रहे थे यूपी इलेक्शन 2022, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड इलेक्शन 2022। और इस समय हम मौजूद हैं रानीपुर भेल विधानसभा में हरिद्वार के, और यहाँ पर आपको मिलवाने जा रहे हैं बसपा प्रत्याशी ओमपाल सिंह जी से, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओमपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज़ में। धन्यवाद जी। ओमपाल जी, आप सरकारी नौकरी कर रहे थे, फिर राजनीति में क्यों आ गए? मैं सरकारी नौकरी तो कर रहा था जी, लेकिन मेरी जो विचारधारा थी वो पहले से ही दबे कुचले समाज को के साथ जो अन्याय हो रहा था जी, उसका विरोध करने की रही थी छात्र जीवन से ही। अच्छा, और मैं बाम सेब का कार्य करता रहा। मान्यवर काशीराम जी के साथ जब मैं छात्र था उनकी विचारधाराओं से मैं जभी से जुड़ गया था, और मैं लगातार बाम सेब में ही अच्छा, काम भी करता रहा नौकरी के साथ साथ। अच्छा, अब बहन कुमारी मायावती जी तक जितने भी हमारे सभी पदाधिकारी हैं मुझे जानते थे अच्छी तरीके से। मैंने उनके साथ काम किया। तो जैसे ही मैंने नौकरी से रिटायर्ड हुआ, उन्होंने कहा भाई साहब आप सक्रिय राजनीति में आ जाइए। अच्छा, और उन्होंने मेरी पूरी सेवाओं को देखते हुए मुझे रानीपुर विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया। अच्छा। तो मतलब राजनीति में क्या समस्या उठानी पड़ रही है आपको? क्योंकि नौकरी आप जब नौकरी कर रहे थे तो वो जीवनचर्या अलग थी आपकी, अब राजनीति की जीवनचर्या अलग है, तो क्या समस्या है? राजनीति में देखिए, जितना भी हमारा अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान में कानून बनाकर सुरक्षा दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो संविधान को ही ख़त्म करना चाह रही है। आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, कोरोना तो एक बहाना है, ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी गई, कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, लड़के इंजीनियर ग्रेजुएट हैं वो ठेकेदारी प्रथा में काम कर रहे हैं और उनका भयंकर रूप में शोषण हो रहा है। अच्छा, तो रानीपुर विधानसभा के लोगों को आप किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आकर्षित कर रहे हैं? क्योंकि वर्तमान में जो विधायक है रानीपुर क्षेत्र में वो 10 साल से यहाँ का विधायक है, और वो इतने ऊंचे बड़े घर का आदमी है, उसको दलित बस्तियों में जाना भी मतलब वो अपनी बेइज्जती समझता है, महसूस करता है। अच्छा, पूरे क्षेत्र में जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कोई विकास नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सड़कों पर गड्ढे हैं, छात्र नशे के आदी हो चुके हैं, बेरोजगारी चरम पर है। उत्तराखंड में हालांकि देखिए कांग्रेस के नेता थे नारायण तिवारी जी, उन्होंने उत्तराखंड में हरिद्वार में भी सीड को लाया था बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ के उत्तराखंड के युवाओं को ही उसमें कोई रोजगार नहीं है, अगर है तो वो केवल ठेकेदारी प्रथा में लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा, हमारा मुख्य उद्देश्य होगा इस ठेकेदारी प्रथा को यहाँ से ख़त्म कराना। हरिद्वार जनपद में ही BHL है, BHL इंटरनेशनल लेवल पर फेमस स्थान है, भारत के 9 रत्नों में से एक है। भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से उसने रेलवे, एयरपोर्ट, BSNL और दूसरे बहुत से सरकारी संस्थान बेच दिए 2 ही 3 उद्योगपतियों को, उसी तरीके से वो BHL के को भी बेच रहे हैं, जो कि मुनाफे में चल रहा है और भारत के 9 रत्नों में से एक है। कितने घंटे आप जनता के बीच अभी रह रहे हैं? इस वक्त हम लगभग 16 घंटे जनता के बीच में। तो अगर जनता भरोसा जताती है तो फिर भी इतने घंटे रहेंगे? मैं तो कम से कम 12 घंटे हमेशा रहा हूँ अपने समाज के बीच में। 8 घंटे मैंने नौकरी की और उसके बाद में भी 4 घंटे मैंने हमेशा काम किया अपने जीवन में, अपने दलित भाइयों के साथ में, अति पिछड़े समाज के साथ में। उसी चीज़ को तो देखते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे इस उम्र में इतने प्रत्याशियों के बीच में मुझे टिकट दिया है। अच्छा, तो जो है मतलब आपने मतलब यहाँ पर बेरोजगारी की बात की, तो थोड़ा अपने शिक्षा के बारे में भी लोगों को बताएं कि जो है आप कितने शिक्षित हैं, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि मुखिया अगर शिक्षित होता है तो वो विकास अपने क्षेत्र का बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। मैं कृषि विभाग में MSc के एग्रीकल्चर हूँ, और मैं सीनियर मैनेजर करपको फर्टिलाइजर था सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में, उसी से सीनियर मैनेजर के पद से उत्तराखंड में 2nd पोजीशन पर था। मैं रिटायर्ड हुआ हूँ।
कौन सी जादू की छड़ी चला रहे हैं कि हमें अभी हम बैठे हुए थे तो हमें पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके पास शामिल हो जा रहे हैं, आपसे मिलते चले जा रहे हैं। कौन सी जादू की छड़ी चला रहे हैं आप? मेरे पास ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, ये तो जनता का साथ और सबका सहयोग है। अच्छा ओमपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे ओमपाल जी जिन्होंने बताया कि मतलब वो कितना शिक्षित है और किस तरह से मतलब उन्हें यहाँ रानीपुर विधानसभा के बारे में पता है और किस तरह से, और उन्होंने वादा भी किया है अभी तो 16 घंटे रह रहे हैं, बाद में वो 12 घंटे ही रहेंगे ना? बिल्कुल रहेंगे जी, कि घंटे बढ़ा देंगे? बढ़ भी सकते हैं, तो कम से कम है। अच्छा हाँ 12 घंटे कम से कम है। हाँ जी 12 घंटे वो जनता के बीच में रहेंगे। और अभी जो है हमें कुछ लोगों से ये भी पता चला था कि वो भारतीय जनता पार्टी में थे और जो है उनका नाम नहीं मैं कैमरे के सामने बोलना चाहूँगी, और वो लेकिन अब इनके साथ आ चुके हैं क्योंकि इनके साथ इनको सम्मान मिल रहा है और इन पता है कि अगर जनता इन पर भरोसा जताएगी और ये आएंगे तो ये रानीपुर विधानसभा में विकास करेंगे और उन लोगों को उनका स्थान दिलाएंगे, रोजगार दिलाएंगे। अब जो है आने वाले परिणाम 10 मार्च को जो आएंगे उस पर क्या नज़र बनी रहेगी, हम आपको बराबर एम न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी, हम आपको दिखाते रहेंगे। आप लगातार एम न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और उत्तराखंड के इलेक्शन 2022 की लगातार खबरें आप एम न्यूज़ पर देखते रहिए। बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर नारे भी लग रहे हैं, आप देख सकते हैं लोग मतलब बहुजन समाज पार्टी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, मान्यवर काशीराम, बाबा भीमराव अम्बेडकर। आप लोग भी 12 घंटे काम करते हैं इनके साथ? जी जी मैडम, हम तो 16-18 घंटे जनता के बीच हैं। 11 बजे तक दफ्तर पे हैं यहाँ और सब कुछ मैनेज किया है। और ये समझ कर चले दलित और पिछड़े एक मंच पे आ चुके हैं और मुस्लिम भाई हमारे, चूँकि भाजपा के जो प्रत्याशी लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं वो निरंकुश और तानाशाह हो चुके। अच्छा जनता के बीच जाने की उन्हें ज़रूरत नहीं समझी, उन्हें तो मोदी और योगी जी के चेहरे पे वोट मिल रहा है, बस उसे ही समझ के बैठ गए। और गरीब और दबे कुचले लोगों का इस सरकार में तिरस्कार और अपमान हो रहा है। ना उनके पास रोजगार है और ना ही उनका कोई सम्मान है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ने भाई ओमपाल जी को टिकट दिया। ओबीसी समाज से हैं और दलित और पिछड़ों के और हमारे मोमडन भाइयों के चहेता चेहरा है। सभी लोग हमारे साथ हैं और हमारी जीत निश्चित है। धन्यवाद। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।